कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें रोज़ाना की बुनियाद पर मुकर्रर होंगी। वफाकी हुकूमत ने ऐलान कर दिया। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा, उगरा हुकूमती मुदाखलत के बगैर 7 दिन की औसत पर कीमत तय करेगी। फैसला तकलीफ दे ज़रूर है, लेकिन रियासत को मजबूत करने के लिए लाजिम था। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव का ताल्लुक खित्ते में कशीदगी से है। बिलावल भुट्टो का ख्वाजा आसिफ से वजारत छोड़ने का मुतालबा। कहा, वज़ीर दिफा ने कहा कि मीरपुर और रावलाकोट कश्मीर का हिस्सा नहीं। वज़ीर आज़म को खुद वजाहत देनी चाहिए। अगर वफाकी हुकूमत की ये पॉलिसी नहीं है तो उन्हें काबीना से बाहर निकालें। ये कौन सा शेर है जो कश्मीर के शहरों को नक्शे से ही खा गया? कैसे मुमकिन है कि 30 दिन बाद भी बयान देने वाला वज़ीर अपनी सीट पर हो? अपनी बात पर कायम है तो वजारत छोड़ना पड़ेगी। और सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा, दावे करने वाले कश्मीर में अपनी तरक्की का एक निशान नहीं दिखा सकते। नवाज शरीफ ने 13वीं तरमीम करके कश्मीरियों के हुकूक कश्मीरियों को दिए। शहबाज शरीफ ने कश्मीर में 500 अरब का तरक्याती बजट दिया। कश्मीर को पंजाब जैसी तरक्की चाहिए। हालात को कंट्रोल भी नवाज शरीफ ही कर सकते हैं। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में पेट्रोल पंप्स पर फरोख्त बंद कर दी गई। पंप मालिकान ने बैरियर रखवा दिए। पेट्रोल डीजल ना मिलने पर शहरियों को मुश्किलात का सामना। पेट्रोल सस्ता होगा, महंगा होगा या कीमत बरकरार रहेगी? हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान आज मुतवक्के। इस वक्त 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 310 रुपये 71 पैसे है। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में मजीद इजाफा। ब्रेंट क्रूड की कीमत $84 फी बैरल से जायद हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $79 फी बैरल से ऊपर। अमाराती तेल की कीमत $77 फी बैरल से जायद। वज़ीर ख़जाना के मुशीर खुर्रम शहजाद ने कहा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें रोज़ाना मुकर्रर करने का निज़ाम कई ममालिक में है। मुजव्वज़ा निज़ाम से तेल की ज़ख़ीरा अंदोज़ी में कमी आएगी। मुमकिन है मुख्तलिफ शहरों में तेल की मुख्तलिफ कीमतें हों। ओगरा के मामले में हुकूमत कम से कम मुदाखलत चाहती है। एंडी बर्नम बरतानिया की हुक्मरान लेबर पार्टी के नए सरबराह मुंतखब। 20 जुलाई को केयर स्टारमर की जगह बरतानवी वजीर आजम का ओहदा संभालेंगे। कहा, सियासतदानों की मौजूदा नस्ल निजाम को तब्दील करने में नाकाम रही। बरतानिया को नई राह पर लेकर जाएंगे। मुल्क में इत्तेहाद कायम करने के लिए काम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, चीनी शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ तरजीह है। पाकिस्तान में चीनी शहरियों को बेहतरीन सिक्योरिटी फराहम करेंगे। पाकिस्तान और चीन की फार्मास्यूटिकल कंपनीज में $44 करोड़ से ज़ायद के मुआहदे। वज़ीर आज़म ने कहा, चीन ने हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान का साथ दिया। दोनों ममालिक के ताल्लुकात बाहमी एतमाद और एहतराम पर मबनी है। चीन की खुशहाली पाकिस्तान की खुशहाली से जुड़ी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, खित्ते में हालिया बहरान ने पूरी दुनिया को मुतासर किया। पाकिस्तान की सालसी में इस्लामाबाद मेमोरेंडम पर दस्तखत हुए। सालसी की कोशिशों में पाकिस्तान को चीन का पूरा ताउन हासिल था। मुफाहमती यादाश्त में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का किरदार तारीखी है। बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 24 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। इंटेलिजेंस बुनियादों पर मुश्तरका ऑपरेशंस में दहशतगर्द और सहूलतकारों को निशाना बनाया। हलाक दहशतगर्द मुतादिद तखरीबी कार्रवाइयों और शहरियों के कत्ल में मुलविस थे। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। सदर और वजीर आजम का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। ईरान पर अमरीका के हमलों में शिद्दत। अमरीका की जनूबी ईरान में पुलों और रेलवे स्टेशन पर बमबारी। फिजाई और बहरी अड्डों और एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया। सूबा हरमज़गान, बंदर अब्बास, अहवाज और बुशहर में अवामी तनसीबात पर बमबारी। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीका ने जनूबी ईरान के 5 पुलों को निशाना बनाया। हवाई अड्डे और बंदर अब्बास को शिराज से मिलाने वाले पुल को भी निशाना बनाया। अमरीकी सेंटकॉम की हमलों की तस्दीक। कहा, जंगी तैयारों, ड्रोन्स और जंगी बहरी जहाज़ों ने हमले किए। अमरीकी हमलों के बाद ईरान के जवाबी हमले। ईरानी मीडिया के मुताबिक कुवैत में अमरीकी फौजी लॉजिस्टिक सपोर्ट सेंटर्स को निशाना बनाया गया। कुवैती हुकाम के मुताबिक ईरानी मिसाइलों और ड्रोन हमलों का जवाब दिया गया। दोहा में एक बार फिर कई धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। बहरीन में भी सायरन बज उठे। कतर में नाकारा ईरानी मिसाइल के टुकड़े लगने से एक बच्चा जख्मी।
चीन ने अमेरिका और ईरान से मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने की अपील कर दी। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, तमाम फरीक इस्लामाबाद मुफ़ाहमती यादाश्त पर अमल करें, मुज़ाकरात जारी रखें। अवाम को हिरासा करने और खौफ फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान के खिलाफ बरतानवी सरजमीन के इस्तेमाल पर बरतानवी हुकूमत का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। बरतानवी वजारत दाखिला ने कहा, खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ पुलिस को कार्रवाई का मुकम्मल इख्तियार है। नफरत अंगेजी और अवाम को डराने धमकाने से मुतालिक जराइम पर कानून पूरी सख्ती से नाफिज होगा। माली साल 2025-26 में मुल्की बरामदात 5% कम। स्टेट बैंक के मुताबिक बरामदात 32 अरब 34 करोड़ डॉलर से कम होकर 30 अरब 84 करोड़ डॉलर रही। दरामदात 9% इजाफे से 64 अरब 46 करोड़ डॉलर हो गए। तिजारती खसारा 14% बढ़कर तकरीबन 44 अरब डॉलर हो गया। मुशीर सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा, आईनी और कानूनी मामलात एहतजाज से हल नहीं होते। कालिदम एक्शन कमेटी के तमाम जायज़ मुतालबात माने गए। कमेटी ने तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर की तरक्की के लिए पुरज़्म है, आवाम को मायूस नहीं करेंगे। चीन ने इंतखाबी मुदाखलत से मुतालिक अमरीकी सदर के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, अमरीकी सदर के इल्ज़ामात सरासर बेबुनियाद हैं। चीन का अमरीकी सदारती इलेक्शन में मुदाखलत का ना इरादा है और ना कभी ऐसा किया। चीन दूसरे ममालिक के अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत के उसूल पर सख्ती से कायम है। अमरीकी वीज़ा पाबंदियां दोनों ममालिक के मफाद में नहीं। चीन यकसा जवाबी इक़दामात उठाने का हक महफूज रखता है। उन्नीस जुलाई से मुल्क के बालाई इलाकों में बारिशों की पेशगोई। बारिशें बरसाने वाला सिस्टम पीर को दाखिल होगा। 19 से 23 जुलाई तक इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गलियात और खित्ता पोटोहार में बारिश मुतवक्के। केपी के बेशतर अजला में भी बारिश का इम्कान। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बादल बरसेंगे। नदी नालों में तुग़यानी का खतरा। बालाई इलाकों में बारिशों के बाद दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफे का इम्कान। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन ने अलर्ट जारी कर दिया। 20 जुलाई से दरियाए चिनाब और रावी के मुल्हिका नालों में पानी का बहाव तेज होने का खदशा। डेरा इस्माइल खान डिवीजन और शिमाली बलूचिस्तान के बरसाती नालों में तुग़यानी मुतवक्के। 24 घंटों में कालाबाग के मकाम पर निचले दर्जे के सैलाब का इम्कान। ममनुआ अद्वियात के इस्तेमाल पर ICC ने पाकिस्तानी ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज को 3 महीने मुअत्तली की सजा सुना दी। तरबियती प्रोग्राम का हिस्सा बनने पर सजा कम करते हुए 1 माह कर दी गई। मोहम्मद नवाज की सजा का इतलाक 1 मई से हुआ। 7 फरवरी को नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच से 1 मई तक तमाम मैचेस के रिकॉर्ड्स भी खत्म। वज़ीर आला पंजाब ने अपनी छत महफूज छत प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। कहा, गरीब और मुतवस्सित तबके को छत की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। प्रोग्राम के तहत शहरियों को 5 लाख का कर्ज मिलेगा। कर्ज 9 साल की मुद्दत के लिए होगा। पहले 3 माह कर्ज लेने वालों को कोई किस्त नहीं देनी होगी। इसके बाद हर माह सिर्फ 4,700 रुपए की किस्त अदा करनी होगी। सिंध हुकूमत का 2,75,000 खानदानों को मुफ्त सोलर सिस्टम्स देने का फैसला। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास 18 अरब रुपए से ज़ायद के मंसूबे का जायजा। मुराद अली शाह ने कहा कि हर मुस्तहिक खानदान को 180 वाट का सोलर पैनल दिया जाएगा। बैटरी, पंखा और LED लाइट्स भी शामिल होंगी। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में मजीद इजाफा। ब्रेंट क्रूड की कीमत $84 फी बैरल से जायद। अमरीकी खाम तेल की कीमत $79 फी बैरल से ऊपर। इमाराती तेल की कीमत $77 फी बैरल से जायद हो गई। करंट अकाउंट बैलेंस एक बार फिर खसारे का शिकार। जून 2026 में $649 मिलियन का खसारा रिकॉर्ड। स्टेट बैंक के मुताबिक मई में $500 मिलियन सरप्लस रहा। गुज़िश्ता साल जून में $220 मिलियन सरप्लस रिकॉर्ड किया गया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, केपी के मफाद पर अपोजिशन हुकूमत के साथ खड़ी होगी। गैस की फराहमी बंद, गंदम की फराहमी रोक दी गई। सूबे जो पानी में भी जायज हिस्सा नहीं मिल रहा है। सूबे के हुकूक के हुसूल के लिए पार्लिमानी कमेटी कायम की जाए। सिंध
हुकूमत का यूनिवर्सिटी रोड की मिक्स ट्रैफिक लेन जल्द खोलने का फैसला। रेड लाइन BRT मंसूबे पर इजलास। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की मुकर्ररा मुद्दत में काम मुकम्मल करने की हिदायत। कहा रेड लाइन BRT की बरवक्त तकमील हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। लाहौर से पाकपतन के लिए भुल्ले शाह ट्रेन का इफ्तिताह। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा कि पाकिस्तान रेलवे तरक्की की जानिब बढ़ रही है। 64 नई कोचेस बनाने जा रहे हैं। पूरे पंजाब में ऑरेंज लाइन नजर आएगी। रावी एक्सप्रेस को 30 जुलाई तक बहाल करेंगे। फार्मास्यूटिकल हेल्थ केयर से मुतालिक इस्लामाबाद में पाक चीन कॉन्फ्रेंस। वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा पाकिस्तान और चीन में मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन के इम्कानात हैं। चीनी सफीर ने कहा मुख्तलिफ मंसूबों पर तामीराती काम जारी है। रोजगार के 20,000 से ज्यादा मौके पैदा होने की तवक्को है। वजीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ ने कहा दहशत गर्दी, फिरका वारियत और तशद्दुद की इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं। उलमा दहशत गर्दी के खिलाफ कौमी बयानिए को फरोग दें। उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस के बाद मुश्तरका एलामिया जारी। मजहबी हमाहंगी, समाजी इस्तेहकाम और कौमी सलामती के लिए रियासत के इक़दामात की हिमायत का ऐलान।